तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पन पूर्णिया में। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और मस्ती में आप लोग की पढ़ाई चल रही हुई। तो आज इसी कड़ी में हम आपको बीच जो लेकर आए हैं कि हर एक एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आशा करेंगे शुरू से अंत तक आप वीडियो को देख ले। उसके बाद चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ कार्बनिक अम्ल एवं उसके स्रोत, यानी जो भी आपका ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बनिक अम्ल है, उसका क्या क्या स्रोत है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला एक तरफ लिखा है एसिड और दूसरा तरफ क्या लिखा है, स्रोत यानी सोर्स। जैसे पहला सिट्रिक अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल जो है याद रखिएगा फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है C6H8O7। और सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है इत्यादि। यानी हम कह सकते हैं कि खट्टे फलों में, यानी खट्टे फलों में पाए जाने वाले अम्ल का क्या नाम है, तो वो है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। फॉर्मूला ये रहा, खट्टे फलों में पाए जाने वाला सिट्रिक अम्ल है। दूसरा है एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है भाइयों, और वो सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका में। यहां से क्वेश्चन आएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहेगा एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। दूसरा बात आपसे पूछेगा एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि फॉर्मिक अम्ल जो है कहां पाया जाता है, तो मधुमक्खी और चींटी सब का जो डंक होता है, जैसे चींटी से हम लोग को काटती है, ओ लहर रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते मई, यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, उसमें एसिड होता है। इसलिए तो पूछेगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो या आप जो है याद रखेंगे मधुमक्खियों के डंक में ये सब पाया जाता है। फिर आ जाते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C2H4OH। ये खट्टा, हाँ, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। और दूध से दही का बनना एक एंजाइम होता है जिनको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम के कारण दूध से दही बनता है, याद रखना, और उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब आगे लेकर चलते हैं आपको। आगे देखिएगा, बहुत सारा एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं, थ्योरी लाते हैं। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो भैया मजा में आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब कहेगा लैक्टिक अम्ल तो समझ आ दिए। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी फॉर्मूला होता है C6H8O6। ये आंवला में, पपीता में, है ना, ब्रोकली में ये पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें, कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में, केला में, अनानास में। ये आपको कच्चा फल जो से अंगूर के हैं, इमली के, ओ इमली के तो मुंह में पानी आ गया, इमली के तो मुंह में क्या हो गया, पानी आ गया, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, मूत्र में। हमारा जो यूरिन होता है, हमारा जो मूत्र होता है, पेशाब जिसको कहते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। और यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C5H4N2NO3। ये यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कार्बनिक अम्ल एवं उसके स्रोत, यानी कौन कौन से कार्बनिक अम्ल है और उनका क्या क्या स्रोत है, इनको लेकर हम इस वीडियो के मार्फत से आप लोग के बीच आए थे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट के माध्यम से बोलेंगे, पुनः इस पर हमें जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।